कि शराब की दुकान बाहर खुलवा के गांधी जी के पास हाथ जोड़ने जाते हैं। इनका सिर्फ एक काम है, किसी तरह अपनी जेबें भरो। इसमें जितने विधायक हैं सब जेब भरने में लगे हैं, जिसको वो खुद कहते थे भैया ये तो दिल्ली का लालू यादव है, अरविंद खुद कहता था, उस व्यक्ति के लड़के को ये टिकट दे दिए। आखिरी समय तक ये कहते रहे कि मैंने जांच कर ली और डिग्रियां सही हैं। अब क्या है, उसकी पत्नी को टिकट देके विधायक बना रखा है। दिल्ली सरकार हो या आम आदमी पार्टी, वो किसकी ओर झुकाव रखती है? वो झुकाव रखती है प्राइवेट स्कूलों की तरफ। ये तो बस एक शोबाजी है, असली में अंदर से ये सारे मॉडल खोखले हैं और ये देश के साथ नहीं, दिल्ली की जनता के साथ और देश के साथ धोखा है और गद्दारी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के चर्चे भी आज यहां आम हो गए हैं। लगातार आए दिन हम कोई ना कोई घोटाला उनकी पार्टी के लोगों को लेकर सुनते आ रहे हैं। लगातार मनीष सिसोदिया जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो भ्रष्टाचार के ही मामले में यहां कोर्ट में जमानत याचिका डालते हैं, फिर वो खारिज हो जाती है। केजरीवाल सरकार को एक के बाद एक नए झटके लग रहे हैं। तो आज मैं यहाँ इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ में हम जनता की राय जानेंगे। जो दिल्ली की सरकार, यहाँ सरकार सत्ता में आने के लिए जो वादे दिल्ली की सरकार ने किए थे, अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उस पर हम जनता की राय यहाँ लेते हैं। कुछ लोगों से आइए यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए जो है वो अपने आधिकारिक आवास में लगाया है। जनता का वो पैसा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जनता के पैसे का सदुपयोग हो तो उसमें जिस तरीके आपको पता है उन्होंने 8 लाख का वहाँ पर्दा लगाया है, जो उनकी टॉयलेट सीट है वो लाखों में है, जो कालीन वहाँ पर बिछाए गए हैं वो लाखों में, 20 लाख के कालीन वहाँ पर बिछाए गए हैं। इसमें हम कहना चाहेंगे कि सभी राजनेताओं को जनता के पैसे का सदुपयोग करते हुए अपनी सुविधाओं को कम करके और जनता के हित के काम करें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे ध्यान दिया जाए। ये कह रहे रोजगार पे ध्यान दें। 8 लाख के पर्दे लगाएं, एक पर्दे की कीमत 8 लाख। आपने देखा 8 लाख का पर्दा? नहीं जी, आज तक नहीं देखा। आपके घर में कितने पर्दे लगे होंगे? 4 पर्दे। 4 पर्दों की कीमत कितनी होगी? लगभग 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। ये बता रहे हैं इनके घर में 8,000 रुपए की कीमत के पर्दे लगे हैं, 4 पर्दे। अरविंद केजरीवाल के घर में मैं आपको बता दूं 8 लाख का एक पर्दा लगा है और ऐसे कुल 23 पर्दे हैं जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। आगे किसी और से बात करने चलते हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी बनकर लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल ने जीता था, लेकिन आज वही आम आदमी जो है वो अपने घर के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए लगा रहा है। जनता का पैसा वहाँ लगा रहा है। आए दिन घोटाले उनके सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सबको पता है आम आदमी क्या करती है और कैसी है। हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम किया है, या मोदी सरकार ने दिल्ली में क्या काम किया है, या मोदी सरकार ने दूसरे राज्यों में क्या काम किया है? देखिए, मोदी सरकार का काम गिनाने बैठेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि काम की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात रही अरविंद केजरीवाल की, तो फ्री बिजली बोल के बिल, लंबा लंबा बिल आता है। मेरा खुद का आया हुआ है। बोला जाता है कि फ्री बिजली है, लेकिन बिल इतने आए हुए हैं कि मैं क्या बताऊं, है ना। लेकिन अब तो दिल्ली सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है। हाँ, वही तो। वो जब चुनाव आएगा तो फिर आ जाएगी सब्सिडी ना। चुनाव आएगा तो फिर आ जाएगी। चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगी। तो वो अरविंद केजरीवाल है, वो बीजेपी वाले ऐसा नहीं करते। जी, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली, मुफ्त बिजली के नाम पर बड़ा बड़ा बिल लोगों के नाम का फाड़ा जा रहा था अरविंद केजरीवाल की सरकार में। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कहना चाहिए केजरीवाल की सरकार ने क्या क्या काम दिल्ली में किए हैं? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम, हमें तो जो है केजरीवाल की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार पसंद है। सबसे पहले सबसे जिम्मेदार नेता हैं मोदी जी, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोगों के, जनता के मतलब समक्ष बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी, कुछ और लोगों से बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आए दिन सरकार पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, कोई ना कोई केजरीवाल का सरकार का घोटाला सामने आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो है मैडम सही हो रही है, तो
मतलब आप कह रहे हैं घोटाले हो रहे हैं, सही हो रहे हैं? कुछ नहीं सही चल रहा मामला अभी तक तो। अरविंद केजरीवाल अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए 45 करोड़ की लागत लगाते हैं। जो पैसा जनता उनको टैक्स के तौर पर दे रही है, वो पैसा वो अपने घर में फूक रहे हैं, क्या वो ठीक है? केजरीवाल अपनी जगह सही है, मोदी जी अपनी जगह सही है। केजरीवाल जो बच्चों की वो देख के चल लिया है कि पढ़ाई वढ़ाई के लिए। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो स्कूल का हाल है वो ठीक हुआ है? ठीक हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ है। आपके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में? क्या क्या पढ़ाया जाता है? सब कुछ पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है वहाँ पे। आपने देखा है कभी स्कूल का हाल जाके? बदले नहीं जाता बच्चों को। जी, ये कह रहे हैं कि स्कूल का हाल दिल्ली में ठीक है। कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पाए हैं। कई लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घोटाले लगातार उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम अच्छा कर रहे हैं। आगे कुछ और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश हम करते हैं। जो मुद्दा अब सामने आया है, जिस तरह के घोटाले केजरीवाल सरकार को लेकर सामने आ रहे हैं, उस पर सरकार को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? सरकार को संदेश क्या दिया जाए? सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पहली बार जब सरकार बनी मैं तो ओएसडी रहा, तभी से इनके काले कारनामों को देख रहा था। मैंने रिज़ाइन किया, छोड़ के मैं हट गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, ये धोखा दिल्ली के साथ नहीं पूरे देश के साथ है। सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने अन्ना आंदोलन में खून पसीना बहाया या पार्टी बनाई या सरकार में हम लोग गए, हमारा उद्देश्य क्या था? बदलाव और ऐसी व्यवस्था जिससे हर व्यक्ति को फ़ायदा मिले। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार। क्या हो रहा है भैया? केजरीवाल अपना घर बना रहे हैं। क्यों? जब सरकार में तो वादा करते थे, देख लो अमित, हम तो कोई बंगला नहीं लेने वाले, हम तो कोई गाड़ी नहीं लेने वाले, सिक्योरिटी तब तो उन्होंने लाल बत्ती की गाड़ी से इनकार किया था, उन्होंने बंगले के लिए इनकार कर दिया था, सिक्योरिटी के लिए इनकार कर दिया था। आज 28 गाड़ियों के काफिले उनके साथ चलते हैं, 106 सुरक्षा कर्मी। इनको केंद्र से नहीं, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के साथ साथ इनको पंजाब से सिक्योरिटी दी जा रही है। पंजाब पुलिस बकायदा जनता के पैसे पर दिल्ली में सुरक्षा दी जा रही, जबकि दिल्ली इतना सुरक्षित इलाका है कि यहाँ पे सांसद विधायक बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं। पता नहीं उनको किससे डर लग रहा है। करते हैं कि शराब की दुकान बाहर खुलवा के गांधी जी के पास हाथ जोड़ने जाते हैं। गांधी जी जो शराब के सबसे बड़े विरोधी थे, उन पहले शराब की दुकान खुलवाएंगे, फिर गांधी जी के पास जाएंगे। ये एक बड़ी मज़े की बात है। और जो संदेश आप बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि संदेश कि अरविंद केजरीवाल के वो सभी साथी जो आंदोलन के साथी थे, केवल अपनी भूख को शांत करके, अपने जो जिसे कहता हूँ मैं कि अपनी नाम की चाह को ख़त्म करके, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जिन्होंने थोड़ा नाम कमाने की कोशिश की, चाहे वो शांति भूषण हुआ है, चाहे वो प्रशांत भूषण हुए, किरण बेदी हुई, उनके बाद एडमिरल रामदास हुए, कुमार विश्वास हुए, और ये अपने योगेंद्र यादव हुए, और अब मनीष सिसोदिया, इन सबको इन्होंने साइड लाइन लगाया। सबको क्या? वो तो ऐसे नाम हैं जो दिखाई दे रहे हैं, असली तो वो नाम हैं जो नींव का पत्थर बन के दब गए। मैं आपको शांति भूषण के दिल का दर्द बताता हूँ। शांति भूषण जी ने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया, पहला चंदा दिया, सब कुछ दिया, और अभी रिसेंटली एक्सपायर कर गए। मैं गया था और मैं उनकी लड़की से मिला, दीदी से, मेरे से अच्छा संबंध है दीदी का। तो दीदी भी जॉब छोड़ के आई थी, हम लोग भी नौकरी सब कुछ छोड़ के आ गए थे आंदोलन में। तो दीदी बता रही थी कि जब उनके साथ वो हादसा हुआ और उनको पार्टी ने एक तरह से पूरी तरह से हटा दिया, और वो दर्द की इतनी बेइज्जती, वो व्यक्ति जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा, उसको एक छोटे से व्यक्ति ने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतना बेइज्जती किया, वो मतलब हम लोग याद रखें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबियों को ही साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन क्या, उनकी बेइज्जती किया है ना। आपको कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए दे रहा है, आपके साथ इतने सारे कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन में आए, सब कुछ छोड़ के आए, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? उनके जो त्याग, तपस्या, बलिदान है, उसका आप उनको ठोकर मारते हो, लात मारते हो, और उनकी बेइज्जती भी करते हो। जो लोगों ने सरकार बदली इंदिरा गांधी की, जिन मुद्दों को लेकर चले थे, आप उन मुद्दों से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। और आपने उन मुद्दों को, हमारा दर्द सिर्फ इतना है कि आपने उस आंदोलन का फ़ायदा अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए उठाया, और आने वाले 10, 20, 50 सालों तक के आंदोलनों का गला घोट दिया। अब कोई नया बच्चा आके सरकार के खिलाफ या गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि उसके माँ बाप ही कहेंगे, हम जैसे माँ बाप ही कहेंगे
कि भाई साहब रहने दो, हमने देखा है ऐसे आंदोलनकारियों को सत्ता में जाते हुए, तो ये सत्ता नहीं है। उन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म किया, आंदोलन को जिंदा मतलब उन्होंने जीते जी मार दिया और उन मुद्दों से हज़ारों कोसों दूर चले गए हैं। वो मुद्दे अंधेरे में बैठ के रो रहे हैं। उनको अगर हम सारे पुराने साथी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितने पुराने साथी हैं जो उसकी इस भ्रष्टाचार नीति से होकर अलग हो गए हैं, उनको सबको इकट्ठे मिलकर बैठना चाहिए और कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए। जिस लिए अन्ना आंदोलन हुआ, जिस लिए आम आदमी पार्टी बनी, जिस लिए हम लोगों ने मदद करके अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपको बताऊं, इसी दिल्ली विधानसभा में, ये विधानसभा दिल्ली लगती है, नई दिल्ली विधानसभा, इसमें मैं जब घूमता था तो लोग कहते थे कि अरविंद जी मेरे साथ चल रहे थे, उनसे हाथ नहीं मिलाते थे, मुझसे हाथ मिला लेते थे। तो एक समय मैंने ये भी देखा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकार हो और ये पार्टी हो या अन्ना आंदोलन के जो मुद्दे थे उससे ये भटक चुके हैं, ये पूरी तरह से भटक चुके हैं। इनका सिर्फ एक काम है, किसी तरह अपनी जेबें भरो। इसमें जितने विधायक हैं सब जेब भरने में लगे हैं, जिसको वो खुद कहते थे भैया ये तो दिल्ली का लालू यादव है, अरविंद खुद कहता था। उस व्यक्ति के लड़के को ये टिकट दे दिए, उस व्यक्ति को ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये लालू यादव से जाके गले मिल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हम किसी तरह सांसद बन जाएं, सांसद की सीटें जीत जाएं। क्यों जीत जाएं भैया? क्यों? इनको क्या देश का काम करना है? नहीं, इनको अपनी जेबें भरना है। और राज्यसभा किसे भेजते हैं? अच्छा, ये एक मुद्दा अभी ये बोल रहे थे कि भैया स्कूल अच्छा बनाना चाहते हैं। आप अच्छा स्कूल बनाना चाहते हो तो एक टीचर को राज्यसभा भेजते। स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के मालिक को आपने राज्यसभा भेज दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार हो या आम आदमी पार्टी, वो किसकी ओर झुकाव रखती है? वो झुकाव रखती है प्राइवेट स्कूलों की तरफ। ये तो बस एक शोबाजी है। असली में अंदर से ये सारे मॉडल खोखले हैं और ये देश के साथ नहीं, दिल्ली की जनता के साथ और देश के साथ धोखा है और गद्दारी है। कई लोग कहते हैं स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा हो गया। मैं केवल ये, आप अगर चाहें तो एक लिस्ट मंगा लीजिएगा कितने विधायक के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। एक विधायक का एक बच्चा नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल में। अगर अच्छे स्कूल हैं और तो क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ दाल में खा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की राय का। तो कुछ लोगों से हमने यहाँ बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि केजरीवाल सरकार को लेकर आए दिन जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार उनके निकल के सामने आ रहे हैं, उस पर लोगों ने अपनी राय दी। हमने देखा कि कुछ लोग केजरीवाल सरकार के कामों से सहमत हैं, तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार के जो राज खुल रहे हैं अब सरकार से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में एक सवाल यहाँ बरकरार है, जो आदमी आम आदमी बनकर सत्ता में आया था, जिसने दिल्ली में सरकार बनाई थी, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उसी अरविंद केजरीवाल ने क्या आम आदमी का चोला उतार फेंका है? कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।